नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कक्षा 8वीं में संस्कृत का कोर्स शुरू किया था और इस कोर्स में हमने अब तक 16 पाठ तक उस पाठ का अनुवादन और अभ्यास कार्य भी कर लिए हैं। आज हमारे इसी कोर्स में बारी है सप्तदश पाठ की, जिसमें हम 17 पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है सत्कर्म एव धर्मः। मतलब हमारे सत्कर्म ही, अच्छे काम ही हमारा धर्म है। आज हम एक छोटी सी कहानी विक्रमादित्य जी के द्वारा जो एक घटित हुई थी उसके द्वारा हम समझेंगे कि हमारे जो अच्छे गुण हैं, हमारा अच्छा व्यवहार है, वही धर्म कैसे बन सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखें, एकदा विक्रमादित्य नगर भ्रमण समये एकम मरणासन्नम रुग्णम दृष्टवान। इसका अर्थ हुआ कि एक बार विक्रमादित्य नगर भ्रमण के समय पर एक मरणासन मतलब अभी बता दो इसके ना, रुग्णम दृष्टवान, एक रुग्णम, रुग्णम मतलब रोगी व्यक्ति को देखते हैं। और रोगी किस तरह का था? वो मरणासन, मरणासन का मतलब कि वह इतना रोगी था, बीमार था कि वह किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती थी। उसको हम बोलते हैं मरणासन, मतलब मरने लायक। तो देखें, एक बार विक्रमादित्य नगर भ्रमण कर रहे थे तो उस समय एक रुग्णम मतलब कि रोगी व्यक्ति को देखते हैं जो कि किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती थी। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम, और उसके दर्शन पाकर जो विक्रमादित्य थे वो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य मतलब उनको लेकर बहुत दुखी होते हैं वो। अतः माया मोहमयम संसारम ज्ञात्वा सह महामंत्रिणी राज्यभारम समर्प्यम वनमागच्छत। और उसके फलस्वरूप वो अपने इस संसार को ना मोह माया समझने लगे कि ये सब मोह माया है। तो वह यह अपना सारा राज्यभार को छोड़ते हैं किसके ऊपर? महामंत्री के ऊपर। तो महामंत्री को राज्यभार समर्पित करके सीधे वह वन आ जाते हैं। आगे देखेंगे, वने सा कठिनाम तपस्याम आरब्धवान। तब वन में वह कठिन तपस्या शुरू कर देते हैं। तस्य समीपे एव एका महात्मा अपि तपस्यारत आसीत। तभी उनके समीप मतलब पास पर एक महात्मा भी तपस्यारत थे, तपस्या में लीन थे। महात्मा तम अवदत। तभी जब महात्मा ने देखते हैं तब कहते हैं, राजन भावान तु यथा नीति राजधर्मस्य पालनम करो तू। मतलब राजा, आपको तो यथा नीति मतलब नीति के अनुसार, कर्म और नियम के अनुसार अपने राज्य के धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मानुकूल शासनम अपि धर्म एव भवति। इसका अर्थ हुआ कि धर्म के अनुकूल शासन भी एक धर्म होता है। हम अगर धर्म के अनुकूल अपने सही नियम के शासन करते हैं तो वह भी एक हमारा धर्म हुआ। इति स महात्मा विक्रमादित्य उपदिष्टवान। और यह महात्मादित्य को वह महात्मा उपदेश देते हुए बताते हैं। तभी विक्रमः अवदत। तब विक्रमादित्य क्या कहते हैं सुने, नहीं महात्मन, बोलते हैं नहीं महात्मा जी, तपसा एव परलोक साध्यते कर्मणानेति। बोलते हैं कि तपसा, तपसा मतलब तपस्या ही परलोक को प्राप्त करने का एक कारण हो सकता है। मतलब वो बोलते हैं कि हम तपस्या से ही स्वर्गलोक को, परलोक को प्राप्त कर सकते हैं। ये महात्मा विक्रमादित्य बोलते हैं। तभी महात्मा अवदत्त मतलब महात्मा कहते हैं, राजन राज्य धर्म प्रजा पालनम शासनम एव अस्ति तपस्या तो महात्मा कर्मिति। इसका अर्थ हुआ कि राजा, धर्म, प्रजा का पालन और शासन करना तो ये आपका काम है, तपस्या तो महात्माओं का काम होता है। इत्युक्त्वा महात्मा राजन पृष्ठवान। यह सुनकर और महात्मा जो है वह राजा को कुछ बताते हैं। देखें, कर्म तपस्या का भेदा। वो प्रश्न करते, प्रश्न मतलब प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि बताइए अच्छा, कर्म और तपस्या में क्या भेद है। तब देखें विक्रमादित्य कर्म और तपस्या के बीच क्या भेद बताते हैं, सुने। राजा अवदत्त कर्मिणः स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम। राजा कहते हैं कि कर्म का स्थान भिन्न है मतलब अलग है, परंतु तपस्या से हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा राजा मानते थे। एतत् श्रुत्वा महात्मा हसन अवदत्त। और यह सुनकर के महात्मा जो है वो हंसने लगे और कहते हैं, राजन मनुष्य उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकम साधयितुं शक्नोति। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य अपने ही कर्म के द्वारा भी परलोक की साधना कर सकता है, उसे स्वर्गलोक मिल सकता है। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम विक्रमादित्य दर्शितवान। और उसके बाद महात्मा ने अपने योग बल से, अपनी तपस्या के बल से वहीं पर यमलोक का दृश्य दिखाते हैं। विक्रमादित्य उस दृश्य को देखते हैं। देखें उस दृश्य में क्या दिखा।
दृश्य यमराज दूतान प्रक्षति, उस दृश्य में यमराज अपने दूत से पूछते हैं। एतस्य कर्म कीदृशम, मतलब इसके कर्म कैसे हैं। एकह दूत अवदत्, उनमें से एक दूत कहता है, कर्मणाम लेखनम तो चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति, इसका अर्थ हुआ कि कर्म का लेखन तो चित्रगुप्त के पास है। क्षणम विचार्य यमराजः दूतान आदिष्टवान यत्, और कुछ क्षण के बाद विचार करके यमराज कहते हैं कि यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गलोकस्य द्वारम् उद्घाटयतु, यदि कर्माणि अधमानि तदा बालाद नरके पातयतु। अब इसका अर्थ सुने। जो विचार करके यमराज कहते हैं कि यदि इसके कर्म उत्तम, उत्तमानी मतलब अगर इसके कर्म उत्तम हैं, अच्छे हैं, तो स्वर्ग के द्वार का उद्घाटन किया जाए, कि स्वर्ग का द्वार खोला जाए। लेकिन बोलते हैं यदि कर्माणी अधमानी, अधमानी मतलब अच्छे ना हो, दुर्गुण हो, तदा तो बलात् नरके पात्यतु, तो बल के प्रयोग से नरक में भेजा जाए, इस तरह से बोला गया। इससे विक्रमादित्य को पता चला कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भी हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति तपस्या से ही होती है, ये महात्माओं ने बताते हैं। आगे समझेंगे। देखें, इदम दृश्यम दृष्ट्वा विक्रम ज्ञातवान यद समाचारा एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म इति। अब देखें, यह दृश्य को देखकर विक्रमादित्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह कहते हैं कि सदाचार, सदाचार मतलब हमारे अच्छे व्यवहार, अच्छा गुण, एव तपस्या, कि सदाचार ही हमारी तपस्या है, हमारे अच्छे गुण ही हमारी तपस्या हो सकते हैं। इसीलिए हमें, आप लोगों को अक्सर आप लोगों के माता पिता और शिक्षक बोलते होंगे ना कि हमेशा हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो सदाचार ही हमारी तपस्या होती है, और सत्कर्म एव धर्म इति, और हमारा जो सत्कर्म है, हमारे अच्छे काम ही हमारा धर्म होता है। अनंतरम सह तम महात्मनम प्रणम्य श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञा कृत्वा राजधानी उज्जैनीम आगतवान, और उसके बाद वह विक्रमादित्य महात्मा को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रतिज्ञा लेते हुए अपनी राजधानी जो कि उज्जैनी थी वहां पर वापस आ जाते हैं। अगत्य धर्मानुकूलनम नीतिपूर्वकम प्रजापालन अनुसारम शासनम कृतवान, और उसके बाद वह अपने धर्म के अनुकूल नीति पूर्वक जो उसके सही नियम होते हैं उनके अनुसार वह काम करते हैं और अपना शासन चलाते हैं। सह अद्यपि लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धा, और वह आज भी अपने सत्कर्म के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अच्छे कर्म के लिए लोक में, संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यम आसीत्, और उनके जीवन का ध्येय वाक्य है सत्कर्म एवं धर्म, हमारे अच्छे कर्म ही हमारा एक धर्म है। इस तरह से हमने इसका हिंदी अनुवाद सुना। बहुत ही अच्छी कहानी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सदाचार हैं, सद्व्यवहार हैं, सत्कर्म हैं, यही हमें स्वर्ग के द्वार तक ले जाते हैं। तो अगर हमें हमारे जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, हम हमारे जीवन में सद्व्यवहार रखते हैं, तो हमें आगे जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। आगे देखेंगे तो हम देखते हैं इसमें शब्दार्थ सुने। बलात्, इसका अर्थ होता है कि बलपूर्वक। पार्श्वे, इसका अर्थ होता है पास में। मरणासन, मरणासन मतलब मृत्यु के निकट वाले को हम बोल सकते हैं मरणासन। फिर अगला है उद्भूतम, उद्भूतम मतलब होता है उत्पन्न हुआ। एतत् श्रुत्वा, इसका मतलब होता है ऐसा सुनकर। साधयितुम, इसका अर्थ होता है सिद्ध करने के लिए। प्रजापालन पुरस्सरम, इसका अर्थ होता है प्रजापालन को प्रमुखता देते हुए। पालयतु, इसका अर्थ होता है गिराओ। आगे देखेंगे। देखें, अब हम अभ्यास कार्य करने वाले हैं, और अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें इन शब्दों, इन वाक्यों के मतलब प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में देना है। सुने। विक्रमादित्य नगर भ्रमण समये किम दृष्टवान, मतलब विक्रमादित्य नगर भ्रमण के समय पर क्या देखे, उन्होंने देखा रुग्णम मतलब एक रोगी को। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य महामंत्रिणी राज्यभारम समर्प्य कुत्र आगच्छन, इसका मतलब है कि विक्रमादित्य महामंत्री को राज्यभार समर्पित करते हुए कहाँ आ गए, वह आ गए थे वनम, वनम मतलब वन में, जंगल में। अगला प्रश्न है महात्मा कस्य समीपे तपस्यारत आसीत, महात्मा किसके समीप तपस्या कर रहे थे, उत्तर रहेगा विक्रमादित्यस्य। अगला प्रश्न देखें, महात्मा योग बलेन तत्र कस्य दृश्यम दर्शितवान, मतलब हुआ कि महात्मा योग बल से क्या दृश्य दिखाते हैं, हमारा उत्तर रहेगा यमलोकस्य, उन्होंने यमलोक का दृश्य दिखाया था। अगला प्रश्न सुने, कर्मणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति, मतलब है कि कर्म का लेखन किसके पास होता है, हमारा उत्तर रहेगा चित्रगुप्तस्य, चित्रगुप्त के पास।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ आचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा विक्रमादित्यः कुत्र आगतवान। मतलब श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा कर विक्रमादित्य कहाँ आ गए थे? वो आ गए थे उज्जैनी, जो उनकी राजधानी भी थी। इस तरह से हमने एक पदेन उत्तर कर लिए। अब हम देखेंगे एक वाक्यन उत्तरम लिखत, जिसमें हमें इन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। सुने। पहला प्रश्न है, महात्मा विक्रमादित्यम किम उपदिष्टवान। मतलब महात्मा विक्रमादित्य को क्या उपदेश देते हैं? तो इसका आंसर हमने ये लिख रखा है, देखेंगे हम और इसे समझेंगे भी। देखिए, सुने। महात्मा विक्रमादित्यम उक्तवान यत् भगवान तो यथा नीति राजधर्मस्य पालनम करोतु धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्मे भवति इति। इसका अर्थ सुने कि महात्मा विक्रमादित्य को बोलते हैं कि भगवान भगवान बोल मतलब राजन बोलते हुए कि भगवान तुम तो धर्म के अनुसार राज्य का पालन करना, धर्म का पालन करने के लिए हो, धर्म अनुकूलन शासन करने के लिए, यही आपका धर्म है। ये महात्मा ने विक्रमादित्य को बताया था, बोला था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ख, कर्म तपस्यो कह भेदा। कि कर्म की तपस्या, कर्म और तपस्या में भेद क्या है? और इसका भेद देखें, ये रहा हमारे पास। सुने। कर्मणः स्थानम भिन्नम तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम इति कर्म तपस्यो भेदा। कि कर्म का स्थान अलग है और तपस्या स्वर्ग का साधन है। यह कर्म और तपस्या का भेद था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे पास है, विक्रमादित्य अंते किम ज्ञातवान। मतलब विक्रमादित्य अंत में क्या जान पाए, क्या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हमारे सामने ये रहा, सुनेंगे। उत्तर है हमारे पास, इसको पढ़ रहे हैं। विक्रमादित्य अंते ज्ञातवान यत् सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म। इसका मतलब है कि विक्रमादित्य ने अंत में जाना कि सदाचार और तपस्या, मतलब है इसका कि सदाचार ही हमारी तपस्या है और हमारे सत्कर्म ही हमारे धर्म हैं। इस तरह से इसका उत्तर रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर घ में देखेंगे, विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्ध। विक्रमादित्य लोक में क्यों प्रसिद्ध हैं? लोक मतलब संसार में क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर ये रहा, सुने। विक्रमादित्य लोक सत्कर्मणा एव प्रसिद्धा। विक्रमादित्य संसार में अपने अच्छे कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर जो है 5वां है, विक्रमादित्य ध्येय वाक्यम किमासीत। विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था? हमारा उत्तर ये रहा हमारे सामने, सुने। विक्रमादित्य ध्येय वाक्यम सत्कर्म एव धर्म आसीत। उनका ध्येय वाक्य था कि हमारे सत्कर्म ही हमारा धर्म होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखें। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य मनसी केन वैराग्यम उद्भूतम। इसका अर्थ हुआ कि विक्रमादित्य के मन में क्या वैराग्य उत्पन्न हुआ? तो देखें, इसका उत्तर है हमारे पास, विक्रमादित्य मनसी रुग्ण दर्शन वैराग्यम उद्भूतम। कि विक्रमादित्य के मन में रुग्ण के दर्शन पाकर के वैराग्य उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न देखें कि सत्कर्म एवं धर्म कथाया सारा का, इस कथा का मतलब कि सत्कर्म एवं धर्म कहानी जो हमने सुना, इसका सार क्या है? सार का मतलब है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हम देखेंगे और समझेंगे, सुने। अस्य कथाया सारा यत् मनुष्य उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकम साधितुं शक्नोति इति। इसका अर्थ है कि अगर मनुष्य उत्तम काम करता है तो वह परलोक को प्राप्त कर सकता है और परलोक की साधना के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। क्या? हमारे अच्छे कर्म। इस तरह से हमने प्रश्नों के उत्तर देख लिए। अब आगे देखेंगे, तो अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब हमें खाली स्थानों की पूर्ति करना है। सुने। हमने जैसे खाली स्थान में आने वाले शब्द के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, तो आप लोग समझ जाएंगे, है ना। सुने। विक्रमादित्य समीपे एक महात्मा तपस्यरत आसीत। ये हमारा महात्मा इसका खाली स्थान में आने वाला शब्द रहा। अगला देखेंगे, तपस्या, फिर यहाँ पर आने वाला शब्द है स्वर्ग प्राप्ते साधनम। मतलब तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम। अगला देखेंगे, यम राजा दूतान अदिष्टवान। अगला देखेंगे, वने सा कठिना तपस्याम आरब्धवान। अगला देखेंगे, प्रजापालनम धर्म राज्ञाम अस्ति। इस तरह से हमने खाली स्थानों को पूरा किया। अब देखेंगे हम उचितम मेलियत। इसमें हमें सही जोड़ी मिलाना है। देखें, सदाचार एव, सदाचार जो है वह क्या होता है? सदाचार एक तपस्या है। अगला देखेंगे,
महात्मा उपदिष्टवान, महात्मा ने किसको उपदेश दिया? विक्रमादित्य को। अगला प्रश्न, तपसा मतलब हुआ तपस्या, तपस्या क्या होती है? परलोक साध्यते। अगला देखें, विक्रमादित्य ध्येय वाक्य, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था? उनका ध्येय वाक्य था सत्कर्म एव धर्म। अगला देखेंगे सत्कर्म एव, तो इसको हम मैच करेंगे किससे? धर्म से। इस तरह से हमने सही जोड़ी को भी मिला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। देखें, ये रहा हमारे पास अगला प्रश्न, सुनेंगे इसे। देखिए, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, इन शब्दों के हमें समास विग्रह करने हैं और इसके साथ साथ इसका समास भी लिखना है कि ये शब्द कौन से समास का है। आइए देखते हैं। ये रहा हमारे पास एक छोटा सा टेबल बनाकर हमने उसको समझाने की कोशिश किया है। देखें, ये हमारा समास पद है, जिस शब्द को हमें समास विग्रह करना है ये हमारे समास विग्रह रहेंगे और ये हमारे समास का नाम रहेगा। सुने, ध्येय वाक्यम, ध्येय वाक्य का समास विग्रह है ध्येयाय वाक्यम, यह तत्पुरुष समास है। फिर अगला शब्द है तपस्या रतः, इसका समास विग्रह रहेगा तपस्यायाम रतः, इसका समास रहेगा तत्पुरुष समास। अगला शब्द है प्रजापालनम, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा प्रजायाम पालनम, और यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है योग बलेन, इसका समास विग्रह रहेगा योगस्य वलेन, और यह भी तत्पुरुष समास का ही शब्द है। अगला है श्रेष्ठ आचरणेन, इसको हम समास विग्रह करेंगे तो श्रेष्ठानाम आचरणेन, यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस तरह से हमने समास विग्रह किया और उसके उदाहरण देखे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखें, अगले प्रश्न में है नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, हमें इन शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं और इनका नाम भी लिखना है कि ये कौन सी संधि है। आइए देखते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग, अब इसे हम समझेंगे। सुने, ये हमारे पास शब्द लिखे हैं और ये हमारा संधि विच्छेद है और यहाँ पर हमने संधियों के नाम लिखे हैं। सुने, धर्म अनुकूलम, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा धर्म धन अनुकूलम, और यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है नेति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन इति, और यह स्वर संधि में गुण स्वर संधि है। अगला शब्द है सदाचारा, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे सत धन आचारः, और यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण रहा। अगला देखेंगे, यह है अद्यापि, अद्य धन अपि, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है विक्रमादित्य, विक्रम धन आदित्य, और यह स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण रहा। इसके साथ हमने संधि भी कर लिए। देखें, अगला प्रश्न देखेंगे हम, और अगले प्रश्न में हमें दिख रहा होगा, ये रहा। देखें, रेखांकित शब्दानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत, हमें जिस जिस शब्द के नीचे रेखा मतलब कि अंडरलाइन की गई है उस शब्द की जगह पर प्रश्न निर्माण वाले शब्दों का प्रयोग करके इन शब्दों, इन एक एक वाक्यों को प्रश्नों के रूप में परिवर्तित करना है। देखें कैसे करेंगे। विक्रमः अवदत्, विक्रमः अवदत् में जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि विक्रम शब्द के नीचे अंडरलाइन है ना, तो हम वहां पर लिखेंगे कह, तो हमारा प्रश्न बनेगा कह अवदत्, इसकी जगह पर हम लिखेंगे कह, तो हो गया कह अवदत्, यह हमारा प्रश्न बना। और हम जब भी प्रश्न बनाते हैं तो अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न निर्माण किया। अगला देखेंगे, तपस्या तु महात्मा नाम कर्म इति, मतलब कि यहाँ पर जो महात्मा नाम लिखा है ना, इस जगह पर हम प्रश्न निर्माण वाला शब्द लिखेंगे, और यहाँ पर जो वो शब्द होगा वो हम लिख रहे हैं। देखें, इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे केशाम, क्या लिखेंगे? केशाम। देखिए, केशाम। अगला देखेंगे, अगला हमारे पास है तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान, इसमें हम तत्रैव की जगह पर प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुत्र, इसका अर्थ होगा कि यमलोक के दर्शन जो है वह कुत्र, कहाँ हुए। अगला देखेंगे, हमारा प्रश्न वाक्य है यमराजः दूतान प्रक्षति, हमने दूतान की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कान, कान मतलब कौन। देखें, एक मिनट है, कान, कान का मतलब होता है कौन। अगला देखेंगे, अगला है हमारे पास राज्ञः धर्मः प्रजापालनम, राजा धर्म का प्रजापालन होता है, तो यहाँ पर राज्य की जगह पर हम लिखेंगे कश्य, कश्य मतलब भी होता है कि कौन। इस तरह से हमने प्रश्नों का निर्माण किया। हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो सप्तदश पाठ था सत्कर्म एवं धर्म, इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य भी खत्म हुआ।
इसके अलावा इसके आगे और पीछे के वीडियो भी आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ देखिएगा और उन वीडियोज़ के द्वारा अपने चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय पर और आसानी से मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।